Okay, hi dear students. मैसेज कर और कौन है जल्दी से आइए ऑनलाइन। 5 मिनट में हम लोग टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हिमांशी, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून नुपुर। और कौन है जल्दी से मैसेज कीजिए, ऑनलाइन आइए, मैसेज कीजिए। हाय भाभी, गुड आफ्टरनून। क्लियर आना चाहिए, वीडियो का थोड़ा सा इशू हो सकता है। कोई भी एक स्टूडेंट बता दें कमेंट बॉक्स में कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। हाय निशांत। अच्छा, हिमांशी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। आ रही है, हाँ। वीडियो का कुछ इशू। गुड आफ्टरनून मोनिका, गुड आफ्टरनून नमन। ठीक है, बस स्टार्ट करने वाले हम टेस्ट हमारा सॉलिड स्टेट्स के ऊपर जो था। टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। क्वेश्चंस जो निकाले हैं अभी, खैर मैंने इजी लेवल का निकाला है। गुड आफ्टरनून डॉली। क्वेश्चन का लेवल जो अभी का फिलहाल का है, ये थोड़ा सा मैंने इजी लेवल का निकाला है। आप लोगों के लिए काफी बड़ी बड़ी और स्पेशल कुछ बुक्स हैं इस टाइप की, स्पेशल जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। इनके 2-3 वॉल्यूम्स हैं अपने पास में, इनसे ऑब्जेक्टिव्स प्रेशन करेंगे। ठीक है, अभी जो लेवल है हमारा वो इजी मोड में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सभी लोग रेडी हैं? बस स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉलिड स्टेट के ऊपर आपका जो है टेस्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार आप लोगों से पूछा गया है, सभी लोग रेडी हैं? ठीक, पेन पेपर लेके बैठिए सभी लोग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके से पूछा गया है और सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2017 में आया है, ये एमपी बोर्ड के पेपर में 2019 में आया है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS मींस cesium ion in CsCl cesium chloride is 8, then the coordination number of Cl ion will be। मतलब आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ हिंदी से, कि CsCl का एक सॉलिड क्रिस्टल है हमारे पास में, वहां पर जो है हमारा क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। तो यहाँ पर क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ, आंसर आने लगा है। हाँ मानी 8। बाकी लोग भी आंसर दें। भाभी 8। ठीक है, ठीक है नमन 8, देख लिया मैं आंसर। और बाकी लोग भी आंसर दें। नुपुर 8, हिमालय 8। यस गुड, सभी लोग के आंसर आने चाहिए। निशांत आंसर दो। ओके, मोनिका 8। हाँ, होना चाहिए, नहीं श्योर हो
तभी आंसर दो। निशांत, कोई डाउट लग रहा है? निशांत, कोई डाउट होना चाहिए सर? नहीं होगा, बोलो। ठीक, ओके। क्वेश्चन थोड़ा धीरे बोलेंगे मानसी, नो टेंशन। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मानसी आपके लिए कि क्वेश्चन है आपका कि अगर से कोऑर्डिनेशन नंबर है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस आयन, मतलब सी एस प्लस आयन इन सी एस सी एल विल बी 8, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस विल बी। तो ये आपका क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर जो है लगभग, यानी सभी लोग ने आपने जो दिए हैं सबके आंसर सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8। क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 के आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, ब्लैंक्स आर द रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ NaCl इन मोल्टेन स्टेट। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ब्लैंक्स आर द रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ NaCl इन इट्स मोल्टेन स्टेट। हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं, NaCl के मोल्टेन स्टेट में इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पीछे रीजन क्या होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन सभी लोग को? क्वेश्चन ये है कि NaCl के मोल्टेन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पीछे रीजन क्या है, क्यों होती है इसके मोल्टेन स्टेट में या इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करता है NaCl? जल्दी से आंसर दें। NaCl के सॉल्यूशन फॉर्म में या इसके मोल्टेन स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करता है, रीजन बताना है। ब्लैंक्स है, जल्दी से आंसर दें। आंसर नहीं आया अभी तक के किसी का भी? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके वाणी, थोड़ा सा आंसर आपका रॉन्ग है। बाकी नुपुर, निशांत, भावी, हिमांशी, हाँ ओके, आप लोग के आंसर करेक्ट हैं। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इस कारण से मोल्टेन स्टेट में सिर्फ, नुपुर याद रखिए, नुपुर ध्यान से सुनो, सिर्फ Na आयन का यहाँ पे फ्री होना ये रीजन नहीं है, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो जाना, आयन का मूवमेंट हो जाना, ये जो है मेन रीजन है। क्लियर हुआ? ठीक है, जब क्लियर हुआ नुपुर, सिर्फ Na आयन, फिर सिर्फ सोडियम आयन यहाँ पे फ्री नहीं होता है, यहाँ पर दोनों आयन्स फ्री होते हैं और उसी कारण से आयन जो है फ्रीली मूवमेंट करने लगते हैं, इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके मोल्टेन स्टेट या इसके सॉल्यूशन फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। वाणी, इसको क्लियर कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड फॉर्म, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। NaCl is good conductor of electricity in its solid form or its original form, true or false? सोडियम क्लोराइड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का इसके सॉलिड फॉर्म में, यस और नो? हिमालय नो। आगे बाकी लोग भी आंसर दें। जीत, फॉल्स, 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 ओके। तो सभी लोग के जो आंसर है सही है, ओरिजिनल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, नमन नो, ओके ओके, सभी के फॉल्स हैं। सही है आंसर आप लोगों का, ओरिजिनल फॉर्म में
यहाँ पर किसी भी टाइप की आयन का एक्सचेंज नहीं होता है, आयन का मूवमेंट नहीं होता है। इस कारण से ये जो होता है हमारा NaCl जो होता है, इसके मोल्टेन स्टेट सॉरी इसके ओरिजिनल फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आया हुआ है 2019 में आया है, 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉटी डिफेक्ट। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और सब्सटेंस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉटी डिफेक्ट। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉटी डिफेक्ट। ऑप्शन में लिखिए, ऑप्शन ए है आपका NaCl, बी है KCl, सी है ZnS और डी है CsCl, सीजियम क्लोराइड डी। ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला ऑप्शन है आपका NaCl, सेकंड ऑप्शन है KCl, थर्ड ऑप्शन है ZnS जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेड बोलते हैं जिसको, डी ऑप्शन है आपका CsCl सीजियम क्लोराइड। आंसर दें, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है स्पॉटेड इफेक्ट, किसमें शो नहीं होता है? ठीक, NaCl, KCl, ZnS और CsCl। जल्दी से आंसर दे नुपुर, ZnS। आगे वाणी, KCl। आगे बाकी लोग भी आंसर दें। जीत, ZnS। भाभी, ZnS। नमन, ZnS। ओके, याद रखना ये ZnS। ठीक है, जिंक ब्लेड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके मोनिका, जिंक ब्लेड करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है यहाँ पर, क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है स्पॉट इफेक्ट ZnS में क्यों देखने को मिलता है? ठीक, सभी लोग का आंसर है ZnS। वाणी आप करेक्ट कर लें, करेक्ट आंसर है आपका जिंक ब्लेड या जिंक सल्फाइड। मैंने इनके एग्जांपल याद करने बोला हूँ याद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर है सारा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज मेड बाय हाउ मेनी एटम्स और स्पेयर? वन वर्ड्स में हाउ मेनी एटम्स और स्पेयर, वन वर्ड का है ये क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है ये कितने स्पीयर या एटम से मिलके बनता है? जल्दी से आंसर दें। ओके, मोनिका 4, नुपुर 4, वाणी 4। ओके, 4। जीत, जीत आंसर दो जल्दी से। हिमालय 4, भाभी 4, 4। ओके, कोई डाउट? यहाँ पर नाम से ही समझ में आता है टेट्राहाइड्रल वॉइड से मतलब 4 स्पेयर से मिलके बनेगा। वीडियो में भी मैंने इसको काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। 2018 2019 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, इसमें लिखिए, आपका क्वेश्चन है the defect in which the crystal lattice have the vacancy of one cation and one anion। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिफेक्ट इन विच द क्रिस्टल लैटिस हैव द वैकेंसी ऑफ वन के, बी है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, सी है स्पॉटी डिफेक्ट और डी है नन ऑफ द एबो। क्वेश्चन है आपका, कौन से क्रिस्टल लैटिस में वन केटायन और वन एनायन जो है उसका वैकेंसी या वैकेंट हो जाता है? आयनिक डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में, स्पॉटी डिफेक्ट में और इनमें से कोई नहीं। जी, स्कॉटी। ओके, नुपुर स्पॉटी डिफेक्ट, भाभी स्पॉटी। आप राजेंद्र टेमरे, आप कौन है? हिमालय स्पॉटी डिफेक्ट, हिमानी। ठीक है, आगे भी आंसर दें। निशांत, मोनिका। ओके,
ओके, सभी लोग का आंसर है स्पॉटेड इफेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है? याद रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ केटायन। ओके, दिशा। ओके, ओके, सभी लोग का आ रहा है स्पॉटेड इफेक्ट। क्लियर है? यहाँ पर स्पॉटेड इफेक्ट इज द करेंट करेक्ट आंसर। होता क्या स्पॉटेड इफेक्ट में, हमको मालूम है। स्पॉटेड इफेक्ट में एक केटायन और एक एनायन का मिसलीडिंग हो जाता है। अपने जो क्रिस्टल है वहां से ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं। फ्रैंकल में क्या होता है, यहाँ पर कैटायन जो होता है ये स्मॉल आयंस बोलेंगे। स्मॉल आयंस बताया मैंने स्पेशल वीडियो में। रीजन ये है कि कैटायंस का साइज हमेशा स्मॉल होगा एनायन के कंपैरिजन में। 11th में पढ़े हैं काफी अच्छे से, ठीक है। जितने भी कैटायन होंगे इनका साइज होगा स्मॉल होगा। फर्स्ट ऑप्शन नुपुर आयनिक डिफेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे होगा स्पॉटेड इफेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि स्पॉटेड इफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों हटते हैं अपने अपने क्रिस्टल से। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिसलोकेशन होता है स्मॉलर आयन का। स्मॉलर आयन जो कि हमेशा होते हैं हमारे कैटायंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2012 और 2018 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिए, आंसर इन वन वर्ड है। फेरस, कोबाल्ट एंड निकिल आर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। फेरस, कोबाल्ट, निकिल आर विच, कौन से टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस है? 5 मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हम जानते हैं। फेरोमैग्नेटिक, नुपुर। जीत फेरोमैग्नेटिक। ओजस्वी पारदी फेरोमैग्नेटिक। नमन फेरोमैग्नेटिक। हिमानी फेरोमैग्नेटिक। सुदर्शन फेरस, कोबाल्ट, निकिल आर। ओके, हिमालय सेम मतलब फेरोमैग्नेटिक। और बाकी लोग भी आंसर दें। ठीक है, करेक्ट आंसर है आप लोग का फेरोमैग्नेटिक। कोई डाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड? फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होंगे, फेरोमैग्नेटिक ऐसा होगा। फेरोमैग्नेटिक का सॉरी दिशा नाम है आपका। ओके, दिशा फेरोमैग्नेट। अच्छा, ओके प्रज्ञा। ओके महिमा, ठीक है। हाँ, फेरोमैग्नेटिक ऐसा होगा कि फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर जो होता है इनमें सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पाया जाता है। वीडियो में मैंने बताया काफी अच्छे से इसके बारे में कि इनको जो है, और मैं ये बोला भी था स्पेशल कि इनके एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से याद रख ले कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा फेरिक मैग्नेटिक है, कौन सा आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। इनके एग्जांपल्स को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। तो वहां पर आप एक बार वीडियो को जरूर देख लें। सीमा के आपका वाणी वीडियो पॉज हो रहा है बोल रहे हो आप? अ, नहीं, इधर से कोई दिक्कत नहीं, आपके नेटवर्क का इशू होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिख लीजिए। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। ऑप्शन ए है आपका कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन ए क्यूब N0। ऑप्शन बी है आपका कैपिटल Z N0 अपॉन ए क्यूब M। ऑप्शन ऑप्शन डी है आपका Z अपॉन MN0। ओके, मोनिका ZM अपॉन ए क्यूब N0। N0 यहाँ पर एवोगेड्रोस नंबर है, डिलीट क्यों कर दिए?
महिमा फोर्थ बोल रहे हो आप? नुपुर, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला बताना है आपको, करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका ZM अपॉन ए क्यूब N0, ऑप्शन बी है आपका ZN0 अपॉन ए क्यूब M, सी है आपका N0 ए क्यूब अपॉन Z, और डी है आपका Z। इससे रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, और मैं बोला भी था कि इसका फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है अपने को। ओके प्रज्ञा, राइट आंसर। निशांत, राइट आंसर। हाँ, मोनिका समझ में नहीं आया क्वेश्चन? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपको बताना था, आपका आंसर सही है, मैं चेक। हिमानी करेक्ट है आपका, भाभी करेक्ट है, नुपुर करेक्ट है, निशांत करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी सीजीएस में यूनिट होगी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन फ्रैंकल डिफेक्ट, ध्यान से सुनिए। इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी इज, ऑप्शन ए है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी फर्स्टली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। JEE 2012 का क्वेश्चन, JEE 2012 का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शायद एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस बार। इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी इज, ऑप्शन ए increases, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी है आपका फर्स्टली इंक्रीज। ओके प्रज्ञा, नुपुर, निशांत, मोनिका, नमन, डोंट नो सर, क्यों यार? फ्रैंकल स्पॉटेड इफेक्ट पढ़े, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सभी लोग का कोई डाउट तो नहीं है? JEE 2012 का क्वेश्चन है ये। नमन, ये ऐसा है, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता ये है कि एक जो कैटायन होता है या स्मॉलर आयन होता है, याद रखना सिर्फ कैटायन की बात नहीं है, स्मॉलर आयन की बात होती है यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो ये जो होता है सिर्फ अपने प्लेस से डिसलोकेट होता है, इस कारण से डेंसिटी पे किसी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। हाँ, समझा दिया मैंने। इसमें क्या होता है कि सिर्फ डिसलोकेट होता है हमारा कैटायन, स्पेशली याद रखना यहाँ पर स्मॉलर आयन लिखा है मैंने, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कैटायन, क्योंकि स्मॉलर आयन का ही डिसलोकेट होगा कहीं भी। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में कुछ एक जगह पर यहाँ पे हमारा जो एनायन भी है ये स्मॉलर आयन बन सकता है, वहां पर डिसलोकेशन होगा स्मॉलर आयन जो भी होगा उसका, लेकिन स्पेशली ये जो बनते हैं हमेशा ये आपके कैटायन ही बनते हैं। नंबर 10, इन स्पॉटेड इफेक्ट मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लिख लो। इन स्पॉटेड इफेक्ट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी अगेन नॉट चेंज, एंड ऑप्शन डी सडनली चेंज देन रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, स्पॉटेड इफेक्ट में मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी आयनिक सब्सटेंस के मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए है आपका इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है यहाँ पे डिक्रीजेस, ऑप्शन सी है नॉट चेंज, और ऑप्शन डी है आपका कि सडनली इंक्रीजेस देन। जल्दी आंसर दें सभी लोग, पांच। डिक्रीजेस, ओके, कोई को डाउट यहाँ पर? डिक्रीज होगा, ठीक है।
यहाँ पर डिक्रीज होगा, मास जो है यहाँ पे डिक्रीज होगा। होता ये है कि यहाँ से केटायन और एनायन दोनों क्या हो जाते हैं अपना, यहाँ पे दोनों का प्लेस वैकेंट हो जाता है। क्या हो गया? नो सर क्यों? हिमालय, नुपुर, क्या हुआ? नो सर क्यों बोल रहे हैं? स्कॉटेड इफेक्ट में करेक्ट आंसर है आपका कि जो मास है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, मास जो है आपका डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही यहाँ पर, ओके नो डाउट सर, हाँ ठीक है, यहाँ पर दोनों ही यहाँ से अपना प्लेस छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके मास का क्या है, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिए इसको, क्वेश्चन को लिख लीजिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग का, विच एमंग द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए डायमंड, बी सिलिकॉन, सी कार्बन पाउडर, डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका डायमंड, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन पाउडर, ऑप्शन डी है आपका ग्रेफाइट। जल्दी से बताएं भाभी, ग्रेफाइट, जल्दी। मानी ग्रेफाइट, सुदर्शन बिशेन आप कौन है? नूपुर ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट सभी लोग का। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे, ये जो है, ओके महिमा सॉरी, हाँ महिमा ग्रेफाइट होगा सही आंसर। ठीक है, याद रखना, इन जो यहाँ पर डायमंड सिलिकॉन इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ग्रेफाइट की भी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, हमने ये पढ़े हैं कि इसके ये जो इस क्लास के हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, इनकी प्रॉपर्टी में हमने पढ़े हैं कि इनकी जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट की याद रखना है थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर ग्रेफाइट कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी शो करता है, रीजन हम इसका देखेंगे जब हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो क्यों करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। सिलिकॉन की कुछ और है थोड़ा सा, सिलिकॉन के साथ में प्रॉब्लम, सिलिकॉन का भी देखेंगे, पर फिलहाल में ये याद रखिए कि आप लोग का डायमंड भी किसी टाइप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, सिलिकॉन भी नहीं करता, कार्बन पाउडर के फॉर्म में नहीं करता है, पर ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इसका रीजन अपन ऑनलाइन टाइप ऑफ, अगेन ऑप्शन याद रखिए, ग्लास का टाइप पूछा है, किस टाइप का कंपाउंड या किस टाइप का सब्सटेंस है ग्लास। ए है आपका आयनिक क्रिस्टल, बी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सी है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड, और डी है आपका नन ऑफ द एबो। हाँ सिलिकॉन, हाँ अनुपुर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में काउंट होता है, सही है। ठीक है, इनकी सारी की अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अभी जो अज्यूम करेंगे वो ये करेंगे कि बैड कंडक्टर है। ठीक, फिर मैं इनका रीजन बताऊंगा ऑफलाइन क्लासेस में, ग्रेफाइट क्यों शो कर रहा है, सिलिकॉन कैसे करता है, सिलिकॉन के साथ क्या करना पड़ता है, ये सब बताएंगे। किस टाइप का सब्सटेंस है, ए आयनिक क्रिस्टल है ये, बी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सी है आपका, हाँ सुपर कूल लिक्विड है, बताया था मैंने, निशांत सही बोल रहा है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरे इधर से कोई इशू नहीं है, आप लोग का नेटवर्क हो सकता है खराब हो, मेरा नेटवर्क अभी ठीक है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, जो हम हमारे एमॉर्फस टाइप के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम सुपर कूल्ड या सूडो सॉलिड बोलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स का है अगला क्वेश्चन, आप लोगों का ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। ठीक है, रेडी है सब? ओके, अगला क्वेश्चन, एक और चीज, वीडियो सभी लोग को अच्छे से पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें वहां पर। ठीक है, लाइक बटन पर।
हाँ शायद आया है, ये क्वेश्चन आया आया है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ग्लास किस टाइप का सब्सटेंस है करके काफी बार पूछा गया है। ठीक, वीडियो को अगर से अच्छा लग रहा है, वहां पर दिख रहा है आप लोग को, वॉइस ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रहा है सारे वीडियोस, तो लाइक बटन पर क्लिक करें, मेरे को समझ में आ जाएगा आप लोग क्लियर है सारे ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन। डस amorphous solid have sharp melting point? क्वेश्चन है आपका, डस amorphous solid have sharp melting point, ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डस amorphous solid have sharp melting point, जल्दी से आंसर दे, ट्रू और फॉल्स? ओके, वाणी फॉल्स, जीत फॉल्स, मोनिका फॉल्स, निशांत फॉल्स। ओके, लगभग सभी लोग फॉल्स बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं कर रहे हो कोई एक का देख के सब वही डाल रहे हो आंसर? हम्म, एक का आंसर देख के सब वही डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो क्योंकि सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं? या पढ़े हो अच्छे से? ठीक है, जो भी है। ओके, हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कर रहा है ऐसा, मालूम है मेरे को। ठीक है, तो आंसर है आपका फॉल्स। क्यों यहाँ पे शार्प नहीं होता, हमको मालूम है, यहाँ पे क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है हमारा, कि फ्लक्चुएशन नहीं होगा। सॉरी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना मतलब क्या है कि फ्लक्चुएशन नहीं होता है, और यहाँ पे पूछा ये गया है कि एमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, तो ये नहीं होता है, इनमें फ्लक्चुएशन होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में। 70 टू 75, 70 टू 78, इस टाइप का यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या था, फॉल्स था, सही आंसर सभी लोग का। वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which one of the following property is attributed to amorphous solid? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आया हुआ है, और ये वाली बुक से दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली बुक से दिया गया है, इतनी मोटी है, पूरे ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन ये है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू amorphous solid। क्वेश्चन लिख लिए हो तो ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू amorphous solid? ऑप्शन ए एन आइसोट्रॉपी, ऑप्शन बी आइसोट्रॉपी, ऑप्शन सी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हैविंग ऑल द अबो प्रॉपर्टी। हाँ, अरिहंत पब्लिकेशन सबसे अच्छा, अनुपुर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जल्दी से आंसर बताओ। निशांत आइसोट्रॉपी, ओके। टेमरेज ही अगेन एनाइसोट्रॉपी कैसे? मोनिका आइसोट्रॉपी, भाभी आइसोट्रॉपी, महिमा आइसोट्रॉपी, टेमरेज ही फिर से एन आइसोट्रॉपी आया है आपका आंसर। वाणी आइसोट्रॉपी, क्या था ट्रिक हमारा इसके लिए? इसके लिए कुछ ट्रिक बताया था मैंने, जल्दी से बताओ ट्रिक क्या था, कोई भी। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी के लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है, ट्रिक बताओ जल्दी से कोई भी, कमेंट बॉक्स में क्या ट्रिक है। ओके जी, हाँ, IAAC। फिर IA से मतलब क्या है हमारा, कि आइसोट्रोपी होगा तो एमॉर्फस में होगा, आइसोट्रोपी होगा तो एमॉर्फस सॉलिड में होगा।
और क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनआइसोट्रॉपी होगा। ठीक, एसी और आईए, हाँ फिर क्यों गलत आ रहा है टेम्परेचर आपका? फिर एनआइसोट्रॉपी क्यों बोल रहे हो गया अब आइसोट्रॉपी, ठीक है। अभी ठीक है ना? मोनिका वीडियो नहीं देखे, नहीं पता बोल रहे हो? ये बताया था मैं कि आपके घर आईए कंपनी का एसी लिए हो आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, आईए से मतलब है अगर से आइसोट्रॉपी है तो वहां पे एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी। आई ए से मतलब ये है कि यहाँ पर अगर से आपका आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। और एसी का मतलब ये है कि अगर से वहां पे एन आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो क्या है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है मोनिका, याद रखो। आज ही पता चला? क्यों, ऐसा क्यों? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है? ओके कोई बात नहीं। हाँ निशांत, हाँ, ओके हाँ, सेकंड नहीं शायद थर्ड वीडियो में है, नुपुर की स्पेशल डिमांड के ऊपर ये वीडियो बना था, है ना नुपुर? नुपुर की स्पेशल डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ था, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। नुपुर मैसेज नहीं कर रही है? ओके ठीक है मोनिका, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार फिर से पूरे वीडियो को चेक कर लेना। हाँ ओके नुपुर। नुपुर आंसर नहीं दिए थे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एनाइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। तो आईए ए सी आपका ट्रिक था। आई ए से मतलब ये है हमारा कि अगर से आपका एमॉर्फस सॉलिड होगा वहां पे एन आइसोट्रॉपी देखने को मिलेगा, और एमॉर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वहां पे हमारा जो है एन आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, हाँ ठीक है निशांत, सही है तेरा भी मतलब सही है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन वाले हैं, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रज्ञा हो या नहीं? प्रज्ञा, महिमा, मैसेज करो, हो या नहीं? अच्छा, आइसोट्रॉपी है एनाइसोट्रॉपी फिर से समझना है, एक बार वीडियो देख लेना क्लियर हो जाएगा। महिमा वीडियो देख लेना क्लियर हो जाएगा, नहीं है ज्यादा दिक्कत, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था मैंने वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे से सुनना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है, चांसेस है इस बार आने के इसके, और बहुत अच्छे से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका वाटर H2O, ऑप्शन बी है आपका CO2, ऑप्शन सी है आइस, ऑप्शन डी है SO2। ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑप्शन ए है वाटर H2O, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है आइस, ऑप्शन डी है आपका SO2। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, कौन सा जो सॉलिड है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ओके प्रज्ञा, अभी नेटवर्क आया है। ओके जीत, मैं क्या बोला हूँ जीत, क्वेश्चन ध्यान से सुन। डिलीट कर दिया तूने अब हाँ बेटा याद रखना, क्वेश्चन तुम्हारे जब क्वेश्चन जब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएगा तब मैं ऐसा रिपीट करने वाला हूं नहीं, यानी मैं नहीं आऊंगा रिपीट करने, याद रखना इस चीज को।
जी ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनो। सॉलिड बोला है, ठीक है, लास्ट में सॉलिड बोला है, वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आपको बताना यह है निशान कि कौन सा जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड शो करता है, कौन सा सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड शो करता है। ऑप्शन है आपका वाटर, CO2, आइस और SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, वाटर। ओके, करेक्ट आंसर आइस है। वाटर लगा के मत आना, बता रहा हूं मैं बार बार। जानबूझ के आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है वाटर के आगे H2O करके, ठीक है। H2O करके जानबूझ के आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखना वाटर जो है सॉलिड नहीं है, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सभी का, और ये करेक्ट आंसर है इसका आइस, ठीक है। वाटर नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा वाटर में थोड़ा, लेकिन याद रखना सॉलिड पूछा है, वाटर सॉलिड नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिट सेल हैज कंटेन constituent particle only at the corner? Which unit cell has contain constituent particle only at the corner? ऑप्शन दिए हुए हैं चार, इनमें से कौन से यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इनमें से कौन से यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका, ओके, ऑप्शन की भी रास्ता नहीं देख रहे हो नुपुर। ए है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, बी है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सी है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और डी है आपका ऑल ऑफ दिस कंटेन एट कॉर्नर। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस करके भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ध्यान से थोड़ा सा। ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी है। इनमें से कौन से यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं? ऑप्शन है पहला प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, बी है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सी है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। ओके मोनिका, ऑल ऑफ दिस बोल रहे हो बेटा? एक बार आपने वीडियो शायद नहीं देखा हो मोनिका, पूरी वीडियोस को एक बार पूरे को अच्छे से देख के नोट्स बना लेना। ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा बेटा। हाँ, ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा। क्यों प्रज्ञा, ऑल ऑफ दिस क्यों बोल रहे हो? टेमरे जी आप भी ऑल ऑफ दिस बोलने लगे। हिमालय ऑल ऑफ दिस क्यों बोलने लगा? मैं घुमा रहा था सबको। हाँ, ऑल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल ही होगा। हाँ, सिंपल यूनिट सेल ही होगा बस, और जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। घुमा रहा था मैं, हिमालय। हाँ, ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। हाँ प्रज्ञा, फिर क्यों फर्स्ट वाला सही था तो फिर क्यों चेंज करे? अच्छा टेमरे जी, कोई डाउट है अभी भी? देखो कैसे, यानी जो अपना जो यूनिट सेल के ऊपर वीडियो बना है उसको एक बार देख लेना। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे जब प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल यूनिट सेल में होते हैं। FCC वगैरह में फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर में एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा आपका कॉर्नर्स के ऊपर, तो ऐसे जो भी यूनिट सेल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है वो होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऑप्शन ए। हाँ, मैं इसीलिए किया था। प्रज्ञा कंफ्यूज हो गए कह के मैंने कहा था।
कि ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी गए के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ टाइप ऑफ यूनिट सेल वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म ब्लैंक्स टाइप ऑफ स्पेस लेटिस। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म ब्लैंक्स टाइप ऑफ स्पेस लेटिस बना सकते हैं। ब्लैंक्स में आप लोग को बताना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म ब्लैंक्स टाइप ऑफ स्पेस लेटिस। ओके, आंसर आने लगे आप लोगों के, 14 आ रहा है आंसर लगभग सभी लोग का। सबके आंसर, हाँ ये बताया था मैंने, ये क्वेश्चन आता है। ओके मोनिका 14, ठीक है। ये शायद मैंने नोट में बताया था, नोट में शायद लिखाया था वीडियो में इसको, कि जो टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे 7 टाइप के होते हैं, इनके नाम भी होते हैं बेटा। ठीक है, और जो 14 टाइप के टोटल जो क्रिस्टल स्पेस लेटिस अपनी या ब्रेवाइस लेटिस बनती है, इसके भी टोटल नाम होते हैं। ये भी हम देखेंगे बाद में, जब ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी अपनी तब देखेंगे इनको। तो टोटल करेक्ट आंसर है आपका 14। अगला क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड वाला है ये क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फेस सेंटर्ड एटम इन ईच यूनिट सेल इज ब्लैंक्स, या वन वर्ड में बताना है आपको। क्वेश्चन है, फिर से सुनना, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फेस सेंटर्ड एटम इन ईच यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ contribution of a phase center atom in each unit cell। ओके, वाणी 6, प्रज्ञा 1/2, भावी 1 बाय सॉरी भावी का है 6, नुपुर 4 एटम, जीत 1/2। ओके नुपुर, भावी, वाणी, गलत है आप लोग का आंसर। डिलीट कर दो, गलत है, डिलीट कर दो, भावी, नुपुर और वाणी। ठीक है, 1/2 होता है फेस सेंटर पे जो एक एटम प्रेजेंट होता है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आता है 1/2। अच्छा वाणी, मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ कि फेस सेंटर में कितने एटम होते हैं, ये नहीं पूछा है मैंने। वाणी सुनिए, फेस सेंटर पे कितने एटम होते हैं ये नहीं पूछा है मैंने, उसका कंट्रीब्यूशन पूछा है। कंट्रीब्यूशन पे भी वीडियो बनी हुई है कि उनका कंट्रीब्यूशन निकल के कितना आता है। ठीक है, होता है ऐसा है, देखो यहां से समझ लो, ये एक क्यूब है अपने पास में, ये दूसरा क्यूब है। ठीक है, दो क्यूब है। फेस सेंटर का मतलब होता है यहाँ पे बीच में, ये दोनों को हमने टच किया तो एक जो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे अगर से कोई एक एटम रखा हुआ है, ये टोटल कितने क्यूब से कनेक्ट कर पा रहा है, 2 क्यूब से, तो एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा 1/2, इस टाइप से ही है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये थोड़े से क्यूब भी बड़े बड़े हैं। ये समझ में आया, ये जो बुक के एग्जाम्पल से समझाया मैंने, वो क्या रहा है कि फेस सेंटर्ड पे आपका, ये मान लीजिए टोटल 6 फेस होती है। फेसेस देख लो पहले कौन सी होती है, ये क्यूब है, मान लो क्यूब ही है ये क्यूबाइड है, वैसे क्यूब भी ऐसे ही रहता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तब ये क्यूब कहलाता है। ये 1 फेस, ये 2 फेस, तो ऐसा टोटल 6 फेसेस होती हैं। अब टोटल 6 फेसेस में मान लो एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक एटम जो है पेन जो रिप्रेजेंट कर रही है, पेन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये टोटल कितने क्यूब से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, अब इसके ऊपर हम दूसरा एटम दूसरा क्यूब रख दिए, तो ये टोटल 2 क्यूब से कंट्रीब्यूशन करवा सकता है, 2 क्यूब को आपस में जोड़ सकता है ये। इसी कारण से इसका जो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है ये 1/2 आता है। ठीक है, क्लियर है।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं नुपुर, क्वेश्चन अच्छे समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्ड एटम इन ईच यूनिट सेल। फिर से ये है उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम ऐसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्ड एटम इन ईच यूनिट सेल। ओके प्रज्ञा 1/4, बाकी लोग भी दे आंसर। एज सेंटर पे कोई एटम है किसी क्यूब में, तो उसका कंट्रीब्यूशन आगे। बाकी लोग, मोनिका 1/4, ओके, हिमालय 1/4, 1/4 नमन, ठीक है। तो ये क्लियर है। इससे पहले जो बुक के एग्जांपल से मैंने फेस सेंटर समझाया, समझ में आया क्या सभी लोग को? इससे पहले जो बुक का एग्जांपल लेके हमने फेस सेंटर्ड को समझे, कैसे कंट्रीब्यूशन पता चलता है, ये समझ में आया है क्या सभी को? ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1/4। अगला क्वेश्चन है, टोटल, हाँ ठीक है। ओके मोनिका नहीं आया, एक बार मोनिका वीडियो देख लेना थोड़े से, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे और जो भी डाउट होगा। हिमालय जो भी प्रॉब्लम है यार, इधर तो कुछ इशू नहीं है, यहाँ तो कंटिन्यू चल रहा है। आज थोड़ा जियो 5 का यूज कर रहा हूँ मैं भी, उसमें सिम के नेटवर्क में प्रॉब्लम आती थी तो। ठीक है, साउंड भी आ रहा है तो क्वेश्चन को सुन लो। ठीक है निशांत। हाँ हाँ मोनिका, वीडियो देख लेना एक बार, सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, और कल से आप लोगों के सॉल्यूशंस के वीडियो डलने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग ने, सभी लोग ने बोला है कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन के वीडियो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एटम और स्पेयर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ एटम और स्पेयर फाउंड इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, किसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम या स्पेयर कितने होते हैं? हम्म। क्या हो गया हिमालय? प्रज्ञा 2, वाणी 3, नुपुर 2, नमन 2, जीत 9 सर। किसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम और स्पेयर कितने होते हैं? बाकी लोग भी आंसर दे। निशांत 2, मोनिका 2। हाँ वाणी फिर से दो आंसर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं टोटल एटम? जीत का आंसर बस राइट है यहाँ पर, बाकी सभी लोग के आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अब कैसे, समझो। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की गई है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की गई है, जीत का आंसर राइट है, बाकी सारे आंसर रॉन्ग है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने एटम और स्पेयर होते हैं? तो टोटल होते हैं 9। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड रहे, फेस सेंटर्ड रहे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर्स पे टोटल 8 हो गए, और बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड पे एक होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखे अपन कुछ, तो देख लेना बॉडी सेंटर्ड का स्ट्रक्चर। एक एटम सेंटर पे होगा, हाँ मिशान सही होगा, कि इसका करेक्ट आंसर होगा 9। कैसे कि, हाँ बाकी कॉर्नर, हाँ बिल्कुल वाणी, एक जो होगा बॉडी सेंटर्ड होगा, बाकी सारे क्या होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। तो इस टाइप से टोटल 9 एटम होंगे। 1, 2, क्लास में टोटल नंबर ऑफ एटम या स्पेयर।
क्या बोल रहे हो प्रज्ञा, समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा हूं उसको ध्यान से सुनो एक बार। टोटल नंबर ऑफ एटम और स्पेयर फाउंड इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वीडियो में देखना, डायग्राम देखना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का कैसा रहता है। 1 मिनट। 4 कॉर्नर्स पे 4 एटम और एक जो रहेगा हमारा बॉडी सेंटर्ड में रहेगा, तो टोटल कितने हुए? 8 हुए ना। इस टाइप से रहेगा, देखो 1 2 3 4 ये कॉर्नर्स पे हो गए, 5 6 7 8 ये टोटल कॉर्नर्स के एटम हो गए, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो ये यहाँ पे बीच में एक सेंटर पे रहेगा। इसमें था कि टोटल एटम और स्पेयर कितने होंगे बॉडी सेंटर पे। कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या स्पेयर पूछा था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा था यहाँ पर पूछा गया था टोटल होते कितने हैं। अगला क्वेश्चन है अनऑक्यूपाइड स्पेस फाउंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्वेश्चन है आपका अगला, अनऑक्यूपाइड स्पेस फाउंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। प्रज्ञा कंट्रीब्यूशन की बात नहीं थी, यहाँ पर टोटल पूछा गया था कि एटम कितने एक यूनिट सेल को, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं ये पूछा गया था क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, हाँ बॉडी सेंटर्ड पे रहता है तो ये 2 एटम से कंट्रीब्यूट करता है, 2 क्यूब से कंट्रीब्यूट करता है, ये ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि अगर से एक बॉडी सेंटर्ड टाइप का क्यूब है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम या स्पेयर कितने होंगे। तो इस टाइप से इसमें टोटल 9 होते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई थी, बॉडी सेंटर 2 से कंट्रीब्यूट करता है, 3 से कंट्रीब्यूट करता है, ये बात नहीं थी। बात ये थी कि टोटल होते कितने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनऑक्यूपाइड स्पेस फाउंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। वन वर्ड में बताना है। हाँ कंट्रीब्यूशन वाला समझे थे, वो समझ गया मैं। नुपुर मैं समझ गया कि आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन समझे। ठीक, अगला क्वेश्चन का आंसर दे जहां पे अनऑक्यूपाइड स्पेस पूछा गया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल द्वारा। 132, जीत 26, टेमरे जी का भी 26, नमन साउंड कम आ रहा है। अच्छा नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं। नुपुर 26, प्रज्ञा 26, बाकी लोग भी आंसर दे जल्दी से। ठीक है, करेक्ट सेंटर्ड में कितना परसेंट ऑक्यूपाई होता है आपका? क्लियर हुआ? ओके, अगला क्वेश्चन। एक मिनट यार मेरा, अगला क्वेश्चन है पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसी टाइप से रिलेटेड है। पैकिंग इफिशियंसी बताना है बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ओके, अब प्रज्ञा 5 क्या बोले हो आपने? 68 होगा, करेक्ट आंसर है आपका 68। ये सारा कुछ बता दिया गया वीडियोस में। ठीक है, बीसीसी में पैकिंग क्या होगा। ठीक है, आ गया, आपका आंसर आ गया प्रज्ञा।